जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं, गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। हर हर महादेव। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। नरेंद्र मोदी को लोकसभा में जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा टारगेट किया गया है, टारगेट क्या बोल सकते हैं, जिस तरीके से हरकत की गई है, वो सोचने को मजबूर करता है कि क्या यही विपक्ष है जिसको मुद्दे की राजनीति करनी चाहिए, लेकिन ये बढ़ चढ़ के सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति पे उतारू है। कभी आप मुद्दे की बात नहीं करते हैं, कभी बोलेंगे मोदी डर गया, कभी बोलेंगे मोदी भाग गया। जब किसी दो देशों के बीच में भारत की वाहवाही होती रहती है तो आप ये बोलते हो कि ये सिर्फ एक फेक चीज़ें चल रही है, ये सिर्फ एक दिखावा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके मन में सिर्फ एक चीज़ है, वो है नफ़रत की राजनीति। जी हाँ, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को विपक्ष के द्वारा अभी रिसेंटली लोकसभा में उनके सीट के तरफ जाकर के चीज़ें की गई, उससे सीधे बताता है कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ लड़ाई ढूंढ रही है, सिर्फ और सिर्फ जो संविधान की बात करते हैं वो उनके पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि वो संवैधानिक तरीके से चीज़ों को हैंडल करें। जी हाँ, नरेंद्र मोदी ने अभी अपने पूरे भाषण में ये चीज़ें बोला कि आप मुझे बताएं, जब भारत उस दौर से जहाँ पे लोगों को पता चल गया है कि भारत एक आर्थिक मजबूत वाला देश है। कोई भी देश आपके साथ डील तभी करेगा जब आपको उसको आप पे भरोसा होगा। सारे देश को पता है कि भारत से अगर हम पंगा लेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारा लॉस नहीं होगा। भारत आने वाले दिनों में बोल सकते हैं एक पावरफुल कंट्री बन के उभरेगा, और आज आर्थिक मजबूती जिस तरीके से उससे हर देश चाहते हैं कि हम भारत के साथ ट्रेड करें। और ये क्यों है? क्योंकि भारत में इतनी मजबूती है, इसलिए भारत के साथ लोग ट्रेड डील कर रहे हैं। लेकिन ये विपक्ष को समझ नहीं आया, क्योंकि विपक्ष उस दौर से भारत को गुजारे जहाँ पे लोग बैंक जाते थे तो सोचते थे कि क्या हमारे पास पैसा नहीं है, हम कुछ करना चाहते हैं तो क्या अंदर जाएंगे, हमको कुछ मिलेगा भी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुद्रा योजना का जिक्र किया, मुद्रा योजना जिसके तहत आपको लोन दिया जाता है, आपके पास 1 रुपया भी ना हो, लेकिन फिर भी अगर आप में काबिलियत है, अगर आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको लोन सरकार देती है और आप अच्छे ढंग से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। ये है इस सरकार और पहले की सरकार में अंतर। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिन कर कांग्रेस की जो हरकत थी और जो चीज़ें थी जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, वो सारी चीज़ें उन्होंने सीधी बात किया। तो नरेंद्र मोदी जो बात कर रहे थे, और मैं ये बोलना चाहूँगी, क्या विपक्ष की राजनीति आपको सही लगती है? क्या विपक्ष इस तरीके की राजनीति, इस तरीके की चीज़ों से कांग्रेस का कोई नैया पार होगा? विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है, विपक्ष स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या इस हरकत से विपक्ष जो है वो कुछ आगे कर पाएगा? मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।